तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, डंजन के अंदर आते के साथ ही जो सी चैन होता है उसके सामने अचानक से सिस्टम का जो पैनल होता है वो अपेयर हो जाता है। और हम देखते हैं कि सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि हाई रिस्क को डिटेक्ट जो वो किया गया है। जो देखते कि सती सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है जिस टाइम पर सिस्टम ने मुझे कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन दी है। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ से जो पैनल होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में सी चैन अपने मन में सोचता है कि अभी वार्निंग आई थी और वो अचानक से इतनी जल्दी डिसअपेयर भी हो गई। आखिर इस चीज़ का कारण जो है वो क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हाई लेवल का जो मॉन्स्टर है वो असल में जो डी रैंक की डंजन है इसके अंदर जो है वो मौजूद है। और अब इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है वो गोंगटिंग के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि जो तीनों इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी पीछे से उनके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और अब जो पहला इंस्ट्रक्टर होता है वो वहाँ की जो सिचुएशन होती है उसे देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो फॉग है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए हाई अलर्ट पर रहना और कैंडिडेट के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखना। और उस इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है और ज़मीन को तोड़ते हुए अचानक से एक डी रैंक का जो मॉन्स्टर होता है वो उनके सामने आ जाता है, जो कि एक टॉक्सिक एंट होती है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो पहला इंस्ट्रक्टर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि गोंगटिंग का जो रिएक्शन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। देखा जाए तो जो वाइल्ड डंजन लेयर होती है उसके अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद होते हैं वो स्कूल वाली जो डंजन होती है उसके मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ज़्यादा रूथलेस होते हैं। और अब उस इंस्ट्रक्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एंड मॉन्स्टर जो होती है वो अचानक से कुछ पॉइजन अटैक जो होते हैं वो गोंगटिंग के ऊपर करती है, लेकिन जो गोंगटिंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन पॉइजन अटैकों को बीच में ही काट देता है और उसके बाद में आकर सीधे जो वो एंड होती है उसकी पूंछ के ऊपर अटैक कर उसकी पूंछ को भी काट देता है। जिसके बाद में अब जो गोंगटिंग होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे चार्ज करने लगता है। और इससे पहले कि वो इन जो एंड मॉन्स्टर है वो कुछ भी कर पाती, गोंगटिंग अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो उस एंड के पेट के अंदर डालकर वहाँ पर एक ब्लास्ट जो है वो कर देता है, जिसका वो एंड मॉन्स्टर जो होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि जो मॉन्स्टर था वो अचानक से ज़मीन के अंदर से अपेयर हो गया, लेकिन उसके बाद में भी इसने लॉन्ग रेंज में होने के बाद भी सक्सेसफुली उसे ख़त्म कर दिया, इसीलिए इसे रिएक्शन फील्ड के 10 पॉइंट दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ये जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि उसने यहाँ पर केवल जो मॉन्स्टर था उसी की लोकेशन का पता नहीं लगाया, बल्कि उसने यहाँ पर पॉइजन से खुद को गार्ड करते हुए उसे ख़त्म भी किया, इसीलिए इसे यहाँ पर कॉम्बैट लॉजिक के भी 10 पॉइंट दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही तीसरा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि इसने बिना किसी हेजिटेशन के अपना जो फाइनल अटैक था वो करते हुए यहाँ पर जो मॉन्स्टर था उसे एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया, इसीलिए इसी की फिनिशिंग पावर को देखते हुए इसे 10 पॉइंट दिए जाते हैं। और अब इतना बोलकर वे गोंगटिंग के बारे में बातें जो है वो कहने लगते हैं और उसके बारे में बातें करते हुए बोलते हैं कि इसका यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो क्राउड कंट्रोल हो या फिर फिनिशिंग ब्लो हो, वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इसके अपोनेंट जो है वो यहाँ पर डी रैंक के मॉन्स्टर है जो कि वाइल्ड डीमन लेयर के अंदर है, जो उसके बाद भी यहाँ पर इतने शांत बिहेवियर दिखाते हुए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट की वो निशानी होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो सी चैन की तरफ देखने लगते हैं, जो कि पेड़ की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखकर भी बोलते हैं कि और अगर जो दूसरा कैंडिडेट सी चैन है अगर उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो अपेयर हुआ उस टाइम पर इसने किसी भी प्रकार का जो रिएक्शन था वो नहीं दिखाया। उसी के साथ में ये यहाँ पर कैजुअली जो है वो बस इसी तरीके से घूम रहा है, इसीलिए जो इसकी परफॉर्मेंस है उसे यहाँ पर कम्प्लीटली फेलियर जो है वो कहना गलत नहीं होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंगटिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सी चैन की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग सी चैन को देख रहे होते हैं। और तभी जो केविन डिस होता है वो प्रिंसिपल जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि युवान लोग आगे तुम्हें क्या लगता है कि जो सी चैन है वो यहाँ पर क्या ढूंढ रहा है? जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो भी सी चैन की तरफ देखने लगता है और सी चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत गेस जो है वो नहीं कर रहा हूँ तो इस टाइम पर जो सी चैन है वो यहाँ पर उस सोर्स को ढूंढ रहा है जिससे कि ये ज़्यादा हाई स्कोर जो है वो प्राप्त कर सके, वो भी कम टाइम में। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो कुछ जड़ों के पास में जो है वो आकर अचानक से रुक जाता है और उसके बाद में वो वहाँ पर अपनी जो थंडर एसोसिएशन की क्लास होती है उसके अंदर स्विच करते हुए अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो अचानक से ज़मीन के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ज़मीन होती है वो अचानक से टूटना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ज़मीन टूटती है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारे जो एंट मॉन्स्टर होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद में अब वहाँ पर जो पहला इंस्ट्रक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या इसने जाकर सीधे मॉन्स्टर का जो नेट था उसी के ऊपर अटैक कर दिया, क्या ये इंसान जो है वो पागल है? जो सुनते के साथ ही जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सारे के सारे डी रैंक के मॉन्स्टर है, इसने यहाँ पर सभी लोगों को खतरे में डाल दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो भी हैरान होकर सी चैन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सी चैन जो है वो कोई पागल टाइप का पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये मत कहना कि ये यहाँ पर इन सभी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सी चैन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से अपनी वोल्ट असिस्टेंट क्लास के अंदर स्विच जो है वो कर जाता है और फुल स्पीड में जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और सीधे जाकर दो एंट के ऊपर अटैक कर उनके ऊपर अपने जो स्लैश होते हैं वो मार देता है और उसके बाद में जो बाकी की एंट होती है उनके ऊपर भी अपनी स्लैश मारने लगता है। और हम देखते हैं कि सी चैन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ ही पलों में वहाँ पर जितने भी एंट होती है उन सभी के ऊपर अपनी स्लैश मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कर जो भी एंट होती है वो बीच में से कटने लगती है और बीच में से कटने के बाद में जो उनकी डेड बॉडियाँ होती है वो भी ज़मीन पर गिरने लगती है। और इसे देखने के बाद में तो जो तीनों की तीनों इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पहला इंस्ट्रक्टर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर इसने ये क्या किया है अभी अभी। जो सुनकर एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इसकी तो स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, हमें तो रिपोर्ट मिली थी कि ये केवल ई रैंक पर है, तो फिर आखिर ई रैंक का जो पर्सन है वो यहाँ पर डी रैंक के इतने सारे मॉन्स्टरों को सेम टाइम पर कैसे ख़त्म कर सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, आखिर ये ई रैंक पर कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे सभी इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो परेशान होते हुए धीरे से आपस में बातें करने लगते हैं और एक इंस्ट्रक्टर बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी, ये बंदा एक जीनियस है, अगर हमने इसे लो स्कोर दे दिया तो हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इसका एक्शन था वो कुछ ज़्यादा ही रास्कल से भरा हुआ था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसका कॉम्बैट स्टाइल था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम गोंगटिंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में जो सी चैन होता है उसकी तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो केविन डिस के ऊपर आ जाता है। और जो केविन डिस होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर यही अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसकी परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रुकना मेरे लिए बिल्कुल एक सही फैसला था, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस टेस्ट के दौरान मुझे इस प्रकार की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिलेगी, सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार हूँ कि आखिर अब आगे जो गोंगटिंग है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गोंगटिंग का जो फादर होता है उसे ये चीज़ देखकर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से जो स्क्रीन होती है वहाँ पर धुंधला होना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि वहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में आता, अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिग्नल होते हैं वो चले जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो केविन डिस होता है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल और जो गोंगटिंग का फादर होता है वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं और जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि आखिर अचानक से जो सिग्नल थे वो क्यों चले गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर जो टीचर होता है उसके ऊपर आ जाता है जो कि जो डंजन था उसे संभाल रहा था। और अब अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डी रैंक की डंजन का नाम होता है वो अचानक से वहाँ से जो डी होता है वो गायब होने लगता है। और अचानक से हम देखते हैं कि डंजन के लेवल जो होता है वो वहाँ से डी गायब हो जाता है और अचानक से ही वहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो होता है वो आ जाता है, जिसका मतलब होता है कि अब डंजन का जो लेवल है उसे डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो टीचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। तभी एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा डीमन लेयर को देखो, आखिर जो ये डीमन लेयर का एंट्रेंस है इससे क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो डीमन लेयर का जो एंट्रेंस होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिसके अंदर की हलचल होने लगती है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखते के साथ ही सभी लोग हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो एंट्रेंस है वो तो यहाँ से गायब हो गया। और हम उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से एक धुन जो होती है वो सी चैन के कानों के अंदर जो है वो आने लगती है। और अब जैसे ही सी चैन जो होता है वो उस धुन को सुनता है तो सी चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब जो सी चैन होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो ये वॉइस है ये असल में जो डीमन किंग है उसे बिलोंग जो है वो करती है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें वहाँ पर दो बहुत ही खतरनाक आंखें जो होती है वो नज़र आने लगती है। और अब इन खतरनाक सी आंखों के अपेयर होने के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।